चैनल सच आज तक के श्रोताओं सादर प्रणाम, नमस्कार। सब भाई बहनों को सादर नमस्ते। आज हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो हैं श्री खुर्शीद राजक्का। आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं, मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं, मेवात से हैं। हरियाणा की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बारीकी से समझते हैं। खासतौर पे भाजपा की राजनीति को तो बहुत ही बारीकी से जानते हैं। और आज मैंने इनसे निवेदन किया कि हम एक ऐसे विषय को लें जिसको जानने के लिए हरियाणा की जनता उत्सुक है, और वो ये कि टिकटें बढ़ गई। लगभग 67-68 टिकटें भाजपा ने बांट दी हैं, 34-33 कांग्रेस ने बांट दी हैं, बाकी भी 1-2 दिन में बढ़ जाएंगी। और चैनल्स जो हैं वो एक दूसरे की बढ़त और कौन सी पार्टी आगे रहेगी या पिछड़ेगी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने इनसे निवेदन किया कि आप हमें ये बताएं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो हरियाणा को 9.5 साल तक चलाते रहे, श्री मनोहर लाल जी खट्टर, केंद्र में अब मंत्री हैं, बड़े वरिष्ठ मंत्री वहां बनाए गए हैं। और हमारे आज के भाजपा के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, क्या आप समझते हैं कि भाजपा में इतना उत्तेजना है, कार्यकर्ता छोड़ भाग रहे हैं, टिकटों के वितरण के ऊपर भारी असंतोष है, जनता के अंदर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा है, खिलाड़ियों का मुद्दा है, इसी तरह अग्निवीरों का मुद्दा है, कई और मुद्दे हैं जिनको विपक्षी दल भुनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो खुर्शीद जी, मुझे आप ये बताइए कि क्या ये दोनों महानुभाव, क्योंकि यही हरियाणा में भाजपा के कर्णधार हैं इस वक्त और इन्हीं के हाथ में बागडोर रहेगी इलेक्शन की, श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री नायब सिंह सैनी, क्या ये भाजपा की हैट्रिक लगवाने में सफल रहेंगे? भाजपा तीसरी बार शासन की स्थिति में आ पाएगी कि नहीं? इसके ऊपर आप अपने विचार रखें। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को, श्रोताओं को आपके इस महत्वपूर्ण सवाल पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या खट्टर और सैनी तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बना पाएंगे। और ये केवल आपका और मेरा सवाल नहीं है, ये भाजपा के हर कार्यकर्ता का सवाल है और भाजपा के हर उस नेतृत्व के जो दिल्ली में बैठे हैं, चाहे चंडीगढ़ में बैठे हैं, वो भी इस बात को लेकर चिंता में हैं कि क्या इस बार खट्टर और सैनी की जोड़ी हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बना पाएगी। देखिएगा, 9.5 साल का शासन मनोहर लाल खट्टर का रहा हरियाणा में और लगभग 6 महीने नायब सिंह सैनी को हो गए। तो सबसे पहले तो इसमें कमजोर कड़ी जो आपको देखने को मिलेगी, तीसरी बार सरकार बनाने से पहले जो एक कमजोरी दिख रही भाजपा की, कि नायब सिंह सैनी करनाल सीट को छोड़ के लाडवा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब इस तरह की स्थिति उनके अपने सीट को जीतने के लिए है और इस विचार में है कि चुनाव कैसे लड़ें, कहां से लड़ें, कैसे जीतें, तो वो सवाल तीसरी बार सरकार बनाने का बहुत बड़ा हो जाता है इनकी सोच से। और जहां तक मनोहर लाल जी की बात है, मनोहर लाल जी सत्ता सौंपकर और करनाल से सांसद बने और आज केंद्र में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत लोकप्रिय और विश्वसनीय प्रधानमंत्री के विश्वसनीय मंत्री हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि सत्ता से हटने के बाद, हरियाणा छोड़ने के बाद, मनोहर लाल जी का जो अपना जो मुख्यमंत्री के तौर पर जो रिश्ता था कार्यकर्ताओं से, मैं समझता हूं कि वो एक गैप बढ़ता जा रहा है। आज मनोहर लाल जी जैसे पहले कार्यकर्ताओं से मिलते थे, साथ कहीं ना कहीं उस चीज की कमी है। या तो इस बात की उनको वो है कि भाई अब मैं मुख्यमंत्री तो हूं नहीं, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि सही मायने में देखा जाए तो तीसरी बार चुनाव की जिम्मेदारी भी, या ये कह लो कि इसके जो 9.5 साल का शासन था, उसके जो काम करने के तरीके थे, जो कार्यशैली थी, उसी के आधार पर वोट पड़ेगी, चाहे वोट खिलाफ पड़े, चाहे बीजेपी के पक्ष में पड़े। तो इसकी जवाबदेही भी, इसकी जिम्मेदारी भी नायब सिंह सैनी की नहीं बल्कि मनोहर लाल खट्टर जी की है। और आप जिस तरीके से हरियाणा में, हालांकि अभी टिकटों का पूरा वितरण हुआ नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन चलो वो भी हो जाएगा, ऑलमोस्ट बीजेपी ने तो टिकट दे ही दी है।
लेकिन जिस तरीके से ये आमने सामने कांग्रेस और भाजपा का चुनाव है, तो मैं समझता हूं कि एक बार भाजपा नेतृत्व को और सारे कार्यकर्ताओं को मिल बैठकर अपनी को रणनीति बनानी पड़ेगी, ताकि जो आने वाला चुनाव है उसमें इस नुकसान से बचा सके। तो ये सवाल तो मेरे और आपसे ज्यादा भाजपा के नेतृत्व का है और उनके कार्यकर्ताओं का है। खुर्शीद भाई, एक सवाल मेरे दिमाग में आता है। आप जानते हैं कि हम जातियों की चर्चा पूरे बाकी के बचे हुए 4.5 साल, 4.5 साल नहीं करते। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है, हरियाणा में वोटों को जाति के साथ जोड़ दिया जाता है। और ये सिर्फ हरियाणा का प्रश्न नहीं है, बाकी प्रदेशों में भी ऐसा होता है, परंतु हरियाणा में तो हम स्वयं देखते ही, हम रह रहे हैं हरियाणा में। तो यदि आप जातियों की बात करें तो ये निश्चित मान लिया जाता है कि फलानी जाति इस फला पार्टी के पक्ष में वो वोट कर रही है, फला इसके विरोध में। यानी एक संपूर्ण जाति की बात ना करें, अधिकांश वोट जो हैं उस जाति के, जिस वो जाति के नेता या कैंडिडेट होते हैं उसके पक्ष में जाए। अब मैं सैनी साहब की बात करूं, जैसे आपने कहा कि वो तो अपनी सीट छोड़कर सैनी बहु लाडवा सीट की तरफ जा रहे हैं और ऐसा अनाउंसमेंट भी हो गया। मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो लड़ने से ही ना कर रहे थे। अब लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, सीट तो उनको अलॉट हो गई राय की, परंतु प्रताई क्या होगा। मनोहर लाल जी मुख्य रूप से यहाँ पंजाबी कम्युनिटी के नेता माने जाते थे और पंजाबियों ने भरपूर सहयोग दिया उनका, और इस तरह से पूरा हरियाणा वोटों के टाइम में 2 हरियाणा में बढ़ जाता है, ग्रामीण हरियाणा, एक शहरी हरियाणा। ग्रामीण हरियाणा जिसमें जाट और अन्य फार्मिंग कम्युनिटीज की ज्यादा संख्या है, वो भाजपा के विरोध में खड़े होते हैं, और शहरी जिसमें व्यापारी भी हैं, छोटे व्यापारी भी हैं, और विभिन्न जातियां हैं जिसमें अगड़े पिछड़े दोनों हैं, पंजाबी हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं और पिछड़े भी हैं। और इसी तरह से आप ये अनुसूचित जाति के देखिए, ये गांवों में भी हैं, शहरों में भी हैं, परंतु शहरों में रुझान जो है वो भाजपा के पक्ष में। अभी जो 5 आपने लोकसभा सीटें देखी, उनके अंदर भी 5 सीटें भाजपा को गई, 5 कांग्रेस को। चलिए मैं इस विषय पे आता हूं जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं। हम ये मान कर यदि चलें कि मनोहर लाल जी पार करा देंगे, नायब सिंह सैनी कराएंगे नहीं कराएंगे, उसके बारे में तो आपने स्पष्ट बता दिया। और मेरे ख्याल भाजपा का हर कार्यकर्ता यही समझता है कि यदि मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा पा रहा तो हम कहां लड़ेंगे और कहां बचाएंगे। परंतु एक कहावत है कि घर नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। जिस कम्युनिटी के नेता मनोहर लाल जी को माना जाता है पंजाबियों का, क्या पंजाबियों के ऊपर उनका उतना होल्ड है, ये भी देखने की बात है। तभी वोट पड़ेंगे, अन्यथा आप सोचिए कि निराशा हाथ में लगेगी। देखिए डॉक्टर साहब, आप बहुत अनुभवी आदमी है, राजनीति पूरे प्रदेश की, बल्कि हर गांव की, क्षेत्र की राजनीति से आप वाकिफ हैं। देखो, सबसे पहले तो एक बात स्वीकार करनी चाहिए भाजपा को कि जिस तरीके से कांग्रेस के पास मास लीडर हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे उदयभान जी हैं, चाहे शैलजा हैं, उस तरीके का प्रदेश स्तर पर भाजपा के पास कोई मास लीडर नहीं है। खट्टर साहब बेशक 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, आज के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, लेकिन ये इनका कोई जनता में प्रभाव नहीं है। कुर्सी पर बैठकर आप मुख्यमंत्री मंत्री तो हैं, लेकिन आपका कोई जनता में असर नहीं है। आप पंजाबी समुदाय से जैसे आते हैं मनोहर लाल जी, मैं समझता हूं कि इन पिछले 9.5-10 सालों में मनोहर लाल जी जिस तरीके से कुर्सी पर बैठे और धीरे धीरे समय गुजरता गया, तो वो अपनी कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ पाया जिससे कि उसे वोट कैचर कहा जा सके। और न कार्यकर्ताओं में, न समाज में, न किसी और तरीके की किसी बात पे। और बल्कि कांग्रेस में तो चले जाओ या गांव में चले जाओ तो बड़ा एक मजाक बनता है कि भाई अब के भाजपा वाले पोर्टल से वोट ले ले। इतने इन्होंने वो बनवा दिए पोर्टल और आईडी ऑनलाइन कि भैया ऑनलाइन वोट मांग लो। तो भाजपा के कार्यकर्ता भी कहने लगे कि भाई मेरिट से ही वोट डलेंगी, ऑनलाइन वोट डलेंगी, पोर्टल से वोट ले लो। तो इस तरह के जुमले गांव में सोचने को, सुनने को मिल रहे हैं। जब इस तरह के जुमले गांव में चल जाएं, हरियाणा की पृष्ठभूमि आप मेरे से बेहतर समझते हो,
हरियाणा में जब चुनाव होते हैं तो यहाँ का मतदाता बिल्कुल निर्भीक निडर होकर वोट डालता है। ये चौटाला के दबाव में भी नहीं आया कि जब आपने समय पलटा, भजनलाल के दबाव में नहीं आया, बंसीलाल जैसे सख्त प्रशासक को भी इन्होंने चुनाव में मुख्यमंत्री होते हुए हाथों शाम से धर्मवीर के हाथों हार दे दी। देवीलाल जी को भी यहाँ छत्रपाल के मुकाबले में गिराए से एमएलए का चुनाव प्रधानमंत्री होते हुए हारना पड़ा। तो हरियाणा का जो मतदाता बड़ा बहादुर है, वो किसी प्रलोभन, किसी सत्ता के डर से, किसी प्रभाव में नहीं आता। और इसी तरीके का चुनाव मैं देख पा रहा हूं, जो हरियाणा का चुनाव है वो बिल्कुल उसी तरह अंदाज में है कि जहां मतदान करने से पहले मतदाता बिल्कुल बेबाक और बहादुरी के साथ आएगा बूथ पर और अपना मतदान कर चला जाएगा। अब उसके मन में क्या है, मतदान करने से पहले जो मतदाता के मन की बात है उसे तो आप भी समझते हैं, भाजपा भी समझती है, कांग्रेस भी समझते हैं और यहाँ के सब लोग समझते हैं। तो इसलिए इस बार तीसरी बार भाजपा की सरकार बन पाएगी हरियाणा में, क्या खट्टर और सैनी भाजपा की नैया पार लगा पाएंगे? एक सब राजनीति में एक सवाल घूम रहा है और जो आने वाले 5 अक्टूबर तक ये सवाल घूमता रहेगा और इसका परिणाम जनता जब जवाब देगी मतदान के रूप में, वो 8 तारीख को हम सबके सामने 8 अक्टूबर को आएगा। श्रोताओं, बहुत अच्छी विवेचना हुई। जहाँ तक पंजाबियों के वोट लाने की बात है तो आप देखिए कि मनोहर लाल जी वोट लाने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि सारी पंजाबी कम्युनिटी ये महसूस करती है कि मुख्यमंत्री होते हुए कुछ नहीं किया। इसी प्रकार पिछड़े नेता के रूप में, पिछड़े समाज के नेता के रूप में सैनी भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, बड़ा विकट समय है बीजेपी के लिए, संघर्ष करना होगा। कांग्रेस युक्त बीजेपी, यानी कांग्रेस छोड़ के जो आता है वो बीजेपी में आके यदि टिकट लेता है तो इससे बीजेपी तीसरी बार अपनी नैया पार करवा पाएगी, मुझे इसमें संदेह है। श्रोताओं, आपने हमारी ये विवेचना सुनी और ये चलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे निवेदन कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यूट्यूब की दुनिया में नए हैं। ये बौद्धिक स्तर का एक चैनल है जिसमें बौद्धिक स्तर पर विवेचना और एनालिसिस होता है। आपसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब करें।